सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा बनपना जिसे था, गुनाह क्या किसी के उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो उड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सुप्रभात। आज का सुविचार। एक सकारात्मक दिमाग हर एक चीज में मौका ढूंढ लेता है। अ पॉजिटिव माइंड फाइंड्स अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग। आप जिंदगी में सफल तभी हो सकते हैं जब आप सफलता हासिल करने के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे। अगर अपनी खामियां ढूंढकर खुद को कमतर ही आंकते रहेंगे तो कभी सफलता की ओर कदम नहीं बढ़ा सकेंगे। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का नया शब्द है फोर फ्रंट। FOREFRONT। हिंदी में इसका अर्थ है सबसे आगे। वाक्य प्रयोग देखते हैं। रवि इज एट द फोरफ्रंट पोजीशन इन अ रिले टीम। दूसरा वाक्य प्रयोग है स्कूल्स हेडमास्टर इज ऑलवेज एट द फोरफ्रंट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज की पहेली। ऊपर से नीचे बहता हूँ, हर बर्तन को अपनाता हूँ। देखो मुझको गिरा न देना, वरना कठिन हो जाएगा भरना। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि ध्यान से सुनो। ऊपर से नीचे बहता हूँ, हर बर्तन को अपनाता हूँ। देखो मुझको गिरा न देना, वरना कठिन हो जाएगा भरना। सोचो बच्चों, वह क्या चीज है जिसको भरना कठिन हो जाता है? सोचो। हाँ, बिल्कुल, द्रव्य। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कुछ खास बातें। सन 1949 में आज ही एम करियप्पा ने भारतीय थल सेना के
पहले कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण किया। उस दिन से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा सन 1965 में आज ही भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। देश में खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी को देखते हुए खाद्य निगम अधिनियम सन 1964 के अंतर्गत विभाग में भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना की गई थी। धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं उपस्थित हूँ आपके सामने लेके आज का विशेष, जिसका विषय है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल भारतीय सेना में सर्वोच्च रैंक है। यह 5 सितारा रैंक है जो 4 सितारा जनरल से अधिक है। फील्ड मार्शल एक औपचारिक रैंक है। इसका भारतीय सेना में कोई कार्य नहीं है। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता है। उसकी मृत्यु तक उन्हें एक सेवारत अधिकारी के रूप में गिना जाता है। भारतीय सेना में एक फील्ड मार्शल बनने के लिए केवल 2 तरीके हैं। अपनी सेना को एक बड़े युद्ध में जीतें और एक आभार के रूप में रैंक प्राप्त करें। KM करियप्पा ने 1947 के युद्ध में ऐसा ही जादू किया। इस तरह वह भी एक फील्ड मार्शल बन गए। सैम मोनिशा को आभार के टोकन के रूप में एक फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया, क्योंकि उन्होंने 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना को अपनी कमान के तहत जीत दिलाई। फील्ड मार्शल बनने का एक और तरीका वास्तव में युद्धकालीन जरूरत है। मान लीजिए एक युद्ध चल रहा है, रिटायरमेंट की सामान्य आयु निकट है। अब युद्ध के दौरान अपनी सेना के शीर्ष व्यक्ति को बदलना एक आपदा हो सकती है। इसका समाधान है उसे फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत करना, क्योंकि फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होता। मानेकशॉ को सेवानिवृत्त केस से ठीक पहले 1973 में फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आज की प्रश्नोत्तरी आधारित है भारत विशेष सामान्य ज्ञान पर। पहला प्रश्न है, कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? उत्तर है असम। असम देश में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। देश के चाय उत्पादन में असम का योगदान करीब 50% है। प्रश्न 2, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है और 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। प्रश्न 3, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन? उत्तर है देविका रानी। इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। प्रश्न 4, भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? उत्तर है सूती कपड़े। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का बाल गीत है तितली उड़ी उड़ जो चली। तो रंग बिरंगी तितलियां आप सबको पसंद है, तो आइए गाइए मेरे साथ। उड़ जो चली फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकर। हैव अ गुड डे। थैंक यू। सुप्रभात। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूर्ख कौआ और चालाक लोमड़ी की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक कौआ रहता था। हर कोई उससे दूर ही रहता था, क्योंकि वह अपनी कर्कश आवाज़ में गाता रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल से दूर गांव की ओर निकल गया। किस्मत से उसे वहां एक रोटी मिल गई। रोटी लेकर वह वापस जंगल आ गया और अपने पेड़ पर बैठ गया। वहीं से एक लोमड़ी जा रही थी। उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उसने कौवे के पास रोटी देखी और किसी तरह खाने का विचार करने लगी। लोमड़ी ने कौवे से कहा, अरे कौवा महाराज, मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत सुरीली आवाज़ में कोई गाना गाता है। क्या वो आप हैं? लोमड़ी की बात सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ और हाँ में गर्दन हिलाई।
इस पर लोमड़ी बोली कि क्यों मजाक कर रहे हो महाराज, आप मधुर आवाज़ में गा रहे थे, मैं यह बात कैसे मान लूं? अगर आप गाकर सुनाओ तो मैं मान लूंगी। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर जैसे ही गाने लगा, उसके मुंह में दबी रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी ने रोटी पर झपट्टा मारा और खाकर चली गई। कौवा देखता रह गया। इस तरह हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है मैराथन और फिलीपीड्स। ये घटना सभी बेसिक शिक्षकों को समर्पित है। कहा जाता है कि 480 ईस्वी पूर्व यूनान के एथेंस नगर से 26 मील दूर मैराथन के युद्ध क्षेत्र में 10,000 यूनानी सैनिक लगभग 1 लाख पर्शियन सैनिकों से अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे। यह निर्णायक युद्ध था और यूनानी योद्धाओं ने पर्शियनों को परास्त करके भगा दिया था। इस विजय की खबर पहुंचाने यूनानी सेना का एक प्रसिद्ध धावक फिलीपीड्स अपने कवच टाप उतारकर एथेंस की ओर दौड़ पड़ा। वह युद्ध से बेहद थका हुआ था, लेकिन फिर भी पहाड़ों, जंगलों, कटीले झाड़ों वाले रास्तों को बिना कहीं रुके पार करता आगे भागता ही रहा। एथेंस नगर में उसने जब प्रवेश किया तो उसके पैर खून से सने थे, उसकी सांस उखड़ रही थी। जमीन पर गिरने से पहले वह जोर से चिल्लाया, देशवासियों, हम युद्ध जीत गए, खुशियां मनाओ। ऐसा बोलकर वह तुरंत गिरकर ढेर हो गया। इस वीर धावक की याद में मैराथन दौड़ की शुरुआत ओलंपिक 1896 से हुई, जो इस समारोह का अंतिम इवेंट रहता है। इस घटना को यदि हम अपने बेसिक शिक्षा विभाग से जोड़कर देखें तो यहाँ अपेक्षाकृत कम शिक्षक समर्पित होकर शिक्षा का स्तर सुधारने और इसे बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ आदर्श शिक्षण के मार्ग में आने वाली बाधाएं मैराथन और इन्हें परास्त कर आगे बढ़ने वाला हर समर्पित शिक्षक फिलीपीड्स से कम नहीं है। आप सभी के जज्बे को सलाम। आपका दिन शुभ हो। को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची में जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H512 के बारे में, जिसका विषय है पढ़कर समझना। इस एलो कोड को पाठ में से कुछ जानकारी हासिल करके उसका अर्थ समझ लेने के संबंध में यह लर्निंग आउटकम है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की प्रक्रियाएं हम इसके लिए कर सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। आज के लर्निंग आउटकम के लिए यह बहुत आवश्यक है कि जब भी आप छात्रों को कोई भी पाठ, गद्य हो या पद्य, यह पढ़ा रहे हों तो छात्रों से ही उसका वाचन कराया जाए और प्रयास करें कि प्रत्येक पैरा को पूरा करने के बाद उसका अर्थ उन छात्रों से अवश्य पूछें। जब छात्रों से अर्थ जानने का प्रयास कर रहे हों तो यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि छात्रों द्वारा जो भी प्रतिक्रिया दी जा रही है, अर्थात उसका जो भी अर्थ बताया जा रहा है, उसे बोर्ड पर जरूर लिखें। जब छात्र उस अर्थ को बता रहा है और छात्र का अर्थ मूल अर्थ से पूर्णतया भिन्न है, तो ऐसे में छात्र की मदद भी करें, उसे कुछ हिंट अवश्य दें, उसका ध्यान आकर्षित करें जिस कंटेंट को लेकर उस पैरा में बात कही गई है। प्रस्तुति इस प्रकार से कराएं कि कक्षा के लगभग सभी छात्रों को यह अवसर प्राप्त हो सके। जब यह क्रम आप कराते रहेंगे और दोहराते रहेंगे तो आप देखेंगे कि छात्रों की समझ बन पा रही है और किसी भी प्रकरण पर बहुत आसानी से, बहुत अच्छी से समझ बन सकती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि छात्रों के साथ साथ आपकी सक्रिय और सजग भागीदारी बहुत अधिक आवश्यक है। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।